Good morning, students. Next topic of the part legislature, page number 118. What do the committees of parliament do's? एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि कोई भी चीज़ लॉ या बिल तैयार होने से पहले और पार्लियामेंट में पहुंचने से पहले उसे कुछ कमिटीज़ बनाई गई हैं, जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं। इस तरह की कुछ और कमिटीज़ हैं जिसमें दोनों हाउसेस के लोग रहते हैं और ये लोग उसको डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद वह जो बिल है या रेजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट में पहुंचता है। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज, द जॉइंट पार्लियामेंट, कुछ स्टैंडिंग कमिटीज हैं और कुछ जॉइंट पार्लियामेंट्री जिसको जेपीसी भी बोलते हैं, और इसमें दोनों हाउसेस होते हैं। एक जॉइंट कमिटीज में क्या होता है, दोनों फिर जो रूलिंग पार्टी है और जो अगेंस्ट पार्टी है उसके मेंबर्स उसमें रहते हैं और उस पर किसी बिल को लेके बहस होती है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है पार्लियामेंट में जाने से पहले जो डिमेरिट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती है, उसको निकाल दिया जाता है और जिसकी वजह से कि पार्लियामेंट में जाने पे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा ना करें। इसलिए देखते हैं कि जो भी ये कमिटीज़ है ये एक ऐसा कमेटी है जिसमें चीज़ों को बेहतर तरीके से डिस्कस करने के बाद पार्लियामेंट में जब जाती है तो पार्लियामेंट का जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाता है। The committee system has reduced the burden on the parliament. Many important bills have been referred to committees. बहुत सारे important bills हैं इसको पहले committees को refer किया गया है और वहाँ पे उसको पहले ही पार्लियामेंट में जाने से पहले उसमें भी डिबेट्स होती हैं। The parliament has merely approved the work done on the committees with few occasional alterations. और जनरली जो कमेटी से चीज़ें निकल के आती हैं पार्लियामेंट में वो जनरली उस पर वर्क हो जाता है। कभी कभी किसी मैटर पे लेके उसमें कुछ चेंजेस बाद में जाके आती है। Of course, legally speaking, no bill can become law, no budget will be sanctioned unless approved by the parliament. हमने पहले भी देखा कोई भी बिल या कोई भी बजट हो या मनी बिल हो वो बिना पार्लियामेंट में जाए वो पास नहीं हो सकती, बट द पार्लियामेंट रियली रिजेक्ट्स द सजेशन मेड बाय द कमिटी। अब आता है लास्ट इसमें टॉपिक है, हाउ डू द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। अब यह तो है कि अपने पार्लियामेंट को खुद को रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ लालच है, कुछ अपनी सेल्फिशनेस है जिसकी वजह से समय समय पे कुछ इश्यूज खड़े हो जाते हैं और उसको इस इशू को लेके कभी कभी गवर्नमेंट तक भी गिर जाती है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करना भी एक तरह से ज़रूरी था। इसमें आता है पार्लियामेंट हैज मेंशन अर्लियर दैट डिफेक्टिंग debating forum, it is no debates that the parliament performs all its vital functions. Such discussion must be meaningful and orderly to their functions of parliament are carried out smoothly and its dignity is intact. Uh, the constitution itself has made certain provisions to smooth conduct of बिजनेस। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसे दिया है कि पार्लियामेंट के जो काम हैं वो सही तरीके से चलते रहें और इस चीज़ को अगर कभी कभी फ्यूचर में या आने वाले समय में चीज़ें क्या है कि हमेशा नई नई चीज़ें आती रहती हैं और इसे हमें अपडेट करते रहना पड़ता है। तो इसके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशंस में भी काफ़ी कुछ अपडेट्स किए गए हैं, इससे पहले भी हमने देख चुके हैं। द प्रिसाइडिंग officer of the legislature is the final authority in matters of regulating the business of the legislator। और जो इसमें स्पीकर होता है जिसको हम रिसाइडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं, जैसे राज्यसभा का जो रिसाइडिंग ऑफिसर वो वाइस प्रेसिडेंट होता है और लोकसभा का जो होता है वो स्पीकर होता है। अब यही हाल आपका राज्यों में भी होता है, वहाँ भी स्पीकर्स होते हैं दोनों हाउसेस में, और जैसे जिस तरह राज्यसभा में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होता है वैसे ही विधान परिषद में गवर्नर्स होते हैं। अब आता है कि इसकी ज़रूरत क्या ऐसा होता है जिससे कि कभी कभी जो रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको बहुत सारे अथॉरिटीज़ दिए हुए हैं।
एक इसमें एक चीज आता है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन में होता क्या था पहले कि अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है और उसे कुछ सदस्यों की कमी है तो वो क्या करते थे, लालच दे के या बहुत तो लालच के बल पे अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाके सरकार बना लेते थे। अब ये एक जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये उसके जो सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है। और आप सोचिए कि एक कैंडिडेट जो है दूसरे पार्टी के टिकट पे वो जीत के आता है और जब सरकार बनाने की होती है तो वो छूट के दूसरे पार्टी में चला जाता है। तो ये काफ़ी बहस का मुद्दा था और 85 में आके इस पर कुछ एक स्टैंड लिया था पार्लियामेंट में कि इस तरह की चीज़ें ना हो। There are one way in which the presiding officers control the behavior of the member. You may have heard about the anti-defection law. अब आते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में होता क्या है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जो एमपी होता है या कोई भी जो हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किसी न किसी पार्टी के चुनाव पे पार्टी से चुनाव जीत के आता है। Which would happen if they decide to leave the party after getting election. और इलेक्शन जीतने के बाद वो सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी में लोग चले जाते थे। अब इसमें ये होता था कि एक पार्टी फेल कर जाती थी, वो इतना मेहनत करने के बाद भी फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इशू वाज अनरिजॉल्व। और इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सालों तक ये चीज़ें मैटर जो है वो सॉल्व नहीं हो रही थी। और फाइनली फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस finally there was an agreement among the parties that a legislator who is elected on once figure must be restricted for defection of another party। और इस तरह ये समस्या सारे पार्टियों के साथ थी। ऐसा नहीं है कि आज इस पार्टी के साथ है तो कल दूसरे पार्टी के साथ नहीं हो सकती। तो इस मैटर को लेके सारे पार्टियों ने एकजुटता दिखाई और कि भाई इस तरह का कोई लॉ बनना चाहिए कि जिससे कि लोग हैं पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में ना जाए। An amendment of the Constitution made 52nd amendment in 1985 और 1985 में इसमें सेकंड अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट किया गया कि इस तरह की चीज़ें अगर होती है तो वह इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल होगा। दिस इज नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। It has also been subsequently modified by the 91st। इसके बाद 91st अमेंडमेंट में भी इसमें और भी चीज़ें मॉडिफाई की गई। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज अथॉरिटी। और इसमें क्या किया गया, जो हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चाहे वो लोकसभा में स्पीकर हो और चाहे वो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट हो, उसको ये अथॉरिटी दी गई, पावर दी गई कि वो इस लॉ को लागू कर सकता है या उसको अथॉरिटी एंड टेक्स अ डिसीजन इन सच केसेस। उसको ये अधिकार दिया गया कि इस पे आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इफ इट इज प्रूव दैट द मेंबर हैड डिफेक्टेड, अगर ये प्रूव हो जाता है कि मेंबर्स डिफेक्टेड है यानी पार्टी तोड़ के या किसी चीज़ पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए हैं, तो उस केस में वो पार्टी का मेंबरशिप या हाउस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। यानी अगर वो लोकसभा का है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी, विधानसभा की है तो विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। तो ये एक डर पैदा हो गया जो इस तरह के लोग तोड़ के दूसरे पार्टी में जाते थे। आपको एक अभी प्रेजेंट इसका एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और लगभग वहाँ पे 22 या 27 लोग जो थे वो छोड़ के दूसरी पार्टी में यानी बीजेपी में चले गए और कांग्रेस के थे वो लोग, यानी कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में उस पार्टी को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्पीकर था उसने एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लगा दिया। और आज के डेट में 27 से 28 एंटी डिफेक्शन लॉ लगने की वजह से वो अब हाउस के मेंबर्स नहीं रह गए, यानी विधानसभा के मेंबर्स विधायक नहीं रह गए, जिसकी वजह से अभी 3 तारीख को यानी कल जो तारीख बीता है इसमें उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है और आगे डिसाइड होगा कि वो जीतेंगे तो क्या सिनेरियो बनता है, हारेंगे तो क्या सिनेरियो बनता है। इस तरह एंटी डिफेक्शन लॉ जब लग जाएगा तो वो किसी भी हाउस का मेंबर अब नहीं रह जाएगा, ना वो विधायक रह जाएगा
और ना वो सांसद रह जाएगा। बिसाइड सच ए पर्सन इज आल्सो डिस्क्वालिफाइड फॉर होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस लाइक मिनिस्टरशिप। और अगर वो सदस्यता नहीं रह जाएगी तो उसे कोई मिनिस्टर भी नहीं बनाया जा सकता। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन क्या है? इफ ए मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस। अब आता है कि किसी मैटर्स को लेके एक पार्टी कहती है कि सबको पार्लियामेंट में मौजूद रहना है, और पता चलता है कि वो जो मेंबर है वो इंटरनली दूसरे पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वो एब्सेंट हो जाता है। तो एब्सेंट जब हो जाएगा तो उस सिचुएशन में भी उसकी जो मिनिस्टर्स या मेंबरशिप है हाउस की वो जा सकती है, और इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया। बहुत लोग एब्सेंट हो जाते थे और साइलेंटली किसी और को सपोर्ट कर देते थे। Votes against the instruction of the party or voluntarily leaves the membership of the party is deemed as defection। अपने आप अगर कोई पार्टी छोड़ देता है तो भी उसकी सदस्यता चली जाती है। अगर पार्टी से अगेंस्ट जाके वो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करता है तो भी जा सकती है। अगर उसे बोला गया है कि एब्सेंट नहीं रहना है, यानी सबको प्रेजेंट रहना है, और वो एब्सेंट रहता है तो उस सिचुएशन में भी उसकी सदस्यता जा सकती है। Exercise in the past 20 years shows that anti-defection amendment has not been able to curb defections। अब पिछले 20 साल में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इसका असर तो नहीं पड़ा है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो है लीडर्स को, और जो स्पीकर होते हैं या जो डिसाइडिंग ऑफिसर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिया, जिससे कि विधायक और एमपी जो है आज के डेट में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से पहले उनको सोचना पड़ता है। और आप सोच सकते हैं कल का चुनाव जो हो गया है 3 तारीख को मध्य प्रदेश में, वो एंटी डिफेक्शन की वजह से 28 लोग जो है फिर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अगर बाय द वे ये हार जाते हैं सबके सब, तो आने वाले जो विधायक या एमपी इस तरह का अगर कोई काम करता है तो उसे भी 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह का कोई काम ना करें। रेस्ट आपका जो ये चैप्टर है वो आज ओवर हो गया। नेक्स्ट आपको हम जुडिशरी से शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।